हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम दो काम इकट्ठे कर रहे हैं, एक फाइंड आउट एरर्स और एक हम अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हम अपने आप लिखने लायक हो सकें। जो भी हम लिखना चाहते हैं, अपनी थॉट्स को अपने वर्ड्स में खुद एक्सप्रेस कर सकें। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की रेगुलर प्रैक्टिस से आपको लिखने में काफ़ी इजी फील होगा। तो पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ, हो सकता है इसमें से किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट एरर्स करेंगे और इसको पॉज करके आप ब्लैंक्स को फिलअप कीजिएगा और एंड में मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। द पीपल अबंडन्ड द शिप। अबंडन मीन्स होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। व्हेन दे फाइंड दैट इट सिंक। सिंक मीन्स होता है डूबना। यह केवल चीज़ों के लिए आता है, व्यक्ति के डूबने के लिए ड्राउन आता है। मैनी चिल्ड्रन सेपरेट। सेपरेट मीन्स अलग करना देयर पेरेंट्स। दे क्राई वेरी बैडली। क्राई मीन्स रोना। जस्ट देन सम एंजल्स। फरिश्ता। एंजल्स मीन्स फरिश्ते। अपीयर प्रकट होना देयर। दे गो द चिल्ड्रन एंड आस्क व्हाट वांट। द चिल्ड्रन टेल देम दे वांट। यूनाइट मीन्स मिलाना, फिर से मिलाना, एक कर देना विद देयर पेरेंट्स। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, एस लिखना था, पेरेंट्स लिखना है। सो यहाँ पर एस होना चाहिए, पेरेंट्स। आप करेक्ट कर लीजिएगा। नो सूनर द चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर विश। इच्छा। द एंजल्स डू सम मैजिक। जादू। द चिल्ड्रन फाइंड पाना दैट देयर पेरेंट्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ। द चिल्ड्रन थैंक द एंजल्स टीयर्स इन देयर आइज। सो आप इन ब्लैंक्स को फिल करिएगा। अब एरर्स की तरफ चलते हैं। नाइदर आर वी स्टूडेंट्स नॉर टीचर्स। ना तो हम स्टूडेंट्स हैं और ना ही हम टीचर्स हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें सब्जेक्ट केवल एक ही है। सो यानी स्टार्टिंग में नाइदर नहीं आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ। सो यहाँ आएगा वी आर नाइदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर्स, यानी हम ना तो स्टूडेंट्स हैं ना टीचर्स हैं। नाइदर ऑफ द टू एप्पल्स वर रॉटन। नाइदर मीन्स एक भी नहीं, ये दो के लिए आता है और ये हमेशा प्लूरल होगा जब भी हम ऑफ द लगाएंगे। लेकिन हमारा जो ये वर्ब है ये हमेशा इसके अकॉर्डिंग होगा, ना कि इसको देखकर लगाना है। तो नाइदर का मतलब है एक भी नहीं दोनों में से। तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ वॉज आएगा। हम अक्सर ये गलती इसको देखकर करते हैं कि ये एप्पल्स है तो हम यहाँ वर लगा देते हैं इसको प्लूरल देखकर। सो नाइदर ऑफ द टू एप्पल्स वॉज रॉटन। दोनों में से कोई भी सेब सड़ा हुआ नहीं था। नाइदर रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस, यानी दोनों में से कोई भी सड़क पोस्ट ऑफिस नहीं जाती है। एक्चुअली सड़क कहीं नहीं जाती, वो हमें ले जाती है। लीड मतलब होता है जैसे कोई हमारे आगे आगे चलकर हमें ले जाता है। तो जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो सड़क तो हमारे आगे ही होती है, हम उस पर चलते हैं। सो नाइदर रोड, जब नाइदर अकेला आता है तो नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, तो रोड्स नहीं आएगा। रोड्स कब आता है? जब ऑफ द लिखा हो कि में से। नाइदर रोड, अब जब रोड एक भी नहीं है तो लीड्स। लीड के बाद टू प्रपोजिशन आती है, लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, यानी दोनों में से कोई भी सड़क पोस्ट ऑफिस की तरफ नहीं जाती है। आई एम लेट, मैं लेट हूँ। एंड सो डू दे, और उनका भी यही हाल है, यानी वो भी लेट हैं। ये सेंटेंसेस स्पोकन में भी बहुत यूज़ होते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं लेट हूँ तो वो भी तो लेट हैं। सो इसमें क्या है, सेम टेंस होता है, तो यहाँ पर डू नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये इज एम आर, मतलब ये मॉडल सेंटेंस है। सो आई एम लेट एंड सो आर दे। शी शुड शेड हर वेट। वेट को उसे गिराना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए। आंसू बहाने के लिए भी आता है शेड, खून बहाने के लिए भी शेड, नफरत बहाने के लिए भी शेड। सो शी शुड शेड हर वेट, यानी उसे अपना वजन कम करना चाहिए। एंड सो कैन यू, एंड सो शुड यू, और तुम्हें भी करना चाहिए। इसमें हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं, क्योंकि वर्ब तो सेम ही है इसलिए वर्ब तक हम नहीं जाते। लेकिन वर्ब से पहले पहले जितनी चीज़ें आनी चाहिए सारी लिखनी पड़ती हैं। सो एंड सो शुड यू। आई एम नाइदर प्लेइंग चेस नॉर लूडो। सब्जेक्ट हमारे पास एक ही है, काम भी हमारे पास एक ही है कि मैं खेल रहा हूँ, तो यानी वर्ब तक तो नाइदर नॉर नहीं आएगा, यहाँ आएगा। आई एम प्लेइंग नाइदर चेस नॉर लूडो। मैं ना तो चेस खेल रहा हूँ, शतरंज खेल रहा हूँ, ना ही लूडो खेल रहा हूँ। नाइदर बुक्स नॉर टीवी डज नॉट एंटरटेन मी। ना किताबें और ना ही टीवी मेरा मनोरंजन
करते हैं। सो नाइदर बुक्स, हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं तो ठीक है, नाइदर बुक्स नॉर टीवी। अब जब हमने नाइदर नॉर लगा दिया तो डज नॉट नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। सो जब डज नॉट नहीं आएगा तो लास्ट में क्या है, टीवी, तो टीवी एक ही है तो यहाँ पर एंटरटेन्स आएगा। सो नाइदर बुक्स नॉर टीवी एंटरटेन्स मी, ये दोनों ही चीज़ों में से कोई भी मेरा मनोरंजन नहीं करती है। दे आर नॉट सेल्फिश एंड नॉर डू वी, जब दोनों पार्टीज यस में जा रही हो तो सो आता है, और दोनों नेगेटिव हो तो नॉर आता है, लेकिन दोनों के केसेस में पीछे वाला हिस्सा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, और अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो एक्शन वाला वर्ब दोबारा नहीं लिखा जाता। सो दे आर नॉट सेल्फिश एंड नॉर आर वी, डू वी नहीं, क्योंकि ये मॉडल सेंटेंस है, दोनों तरफ टेंस सेम होता है। शी डिड नॉट नाइदर कम ऑन टाइम नॉर से सॉरी, यानी ना तो वो समय पर आई और ना ही उसने सॉरी बोला। अब इसमें दो काम है, आना और बोलना। सो शी, अब जब हमने डिड नॉट नाइदर नॉर लगाया तो डिड नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डिड नॉट को जैसे ही हटाएंगे, हमें टेंस तो चेंज करना नहीं, तो शी नाइदर केम, क्योंकि डिड नॉट हट गया यानी सिंपल पास्ट टेंस था। शी नाइदर केम ऑन टाइम नॉर सैड सॉरी। जब कोई शब्द सिर्फ शब्द की तरह यूज होता है तो वो सिंगल कॉमास में लिखा जाता है। ही नाइदर लाइक्स डार्क कलर्स नॉर द लाइट वंस, यानी वो पसंद करता है ना गहरे रंग ना लाइट कलर्स, तो काम तो एक ही है, तो लाइक से पहले तो नाइदर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट दो हैं। सो ही लाइक्स नाइदर डार्क कलर्स नॉर द लाइट वंस। द लाइट वंस मीन्स हल्के वाले, हमने यहाँ पर कलर्स नहीं लिखा, उसकी जगह वंस लिख दिया। अगर एक चीज़ होती तो हम वन लिखते, क्योंकि यहाँ पर कलर्स की बात हो रही तो इसलिए हमने वंस लिखा। सो ना ही हल्के वाले पसंद करता है। नाइदर द चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड नॉर द पेरेंट्स, अब सब्जेक्ट दो हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो दोनों को स्टार्टिंग में आना चाहिए। नाइदर द चिल्ड्रन नॉर द पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड, यानी ना तो बच्चों को कोई दिलचस्पी है ना पेरेंट्स को। आई एम नाइदर वॉज इन द पार्टी, यानी आई एम नाइदर वॉज, यानी मैं ना तो हूँ ना था, पार्टी में ना तो था ना हूँ, यानी पहले भी नहीं था पार्टी में और अभी भी नहीं हूँ। सो आई, दो वर्ब्स हैं तो नाइदर यहाँ आएगा। आई मान लिया हमें कोई शिकायत कर रहा है कि तुम 10 मिनट पहले पार्टी में थे और अभी भी हो, तो हम कह रहे हैं ना तो हम थे और ना हम हैं। सो आई नाइदर एम नॉर वॉज इन द पार्टी। नाइदर ऑफ द बुक्स सॉल्व माई प्रॉब्लम, नाइदर दो के लिए आता है। अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि दो की बात हो रही है, अगर तो हमें पता है कि दो हैं तो फिर तो नाइदर ठीक है, लेकिन अब इसमें तो हमें पता ही नहीं। नन, NONE, नन ऑफ द बुक्स सॉल्व्स, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ऑफ द जब भी आएगा ये नाउन प्लूरल होगा, लेकिन हमें ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं लगाना। यहाँ जो है तो यहाँ पर क्या है, नन, NONE, नन का मतलब होता है एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है तो सिंगुलर वाला वर्ब आएगा, सिंगुलर वाला रूल चलेगा, सॉल्व्स माई प्रॉब्लम। द ट्रेन वॉज नाइदर न्यू नॉर क्लीन, सब्जेक्ट एक वर्ब भी एक, यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स हैं तो नाइदर नॉर बिल्कुल ठीक जगह पर लगे हुए हैं कि ट्रेन जो थी वो ना तो नई थी और ना ही साफ़ सुथरी थी। नाइदर माई मदर वॉज लेट नॉर माई फादर, दो सब्जेक्ट्स हैं कि ना तो मेरी मदर लेट थी ना मेरे फादर, तो ये फादर स्टार्टिंग में आना चाहिए सब्जेक्ट की जगह। सो नाइदर माई मदर, उसके बाद नॉर माई फादर वॉज लेट। तो ये एरर्स तो हमने कर ली, अब फिल इन द ब्लैंक्स आप करके वीडियो के एंड में आंसर देख सकते हैं। सो आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे, तो देखिए, द पीपल अबंडेंड द शिप व्हेन दे फाउंड, जब उन्होंने पाया कि वो डूब रहा था, दैट इट वॉज सिंकिंग, बहुत से बच्चे अलग हो गए। अब सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, तो जब भी किसी शब्द का केवल एक ही मतलब होता है करना और सेंटेंस में आ रहा होना, तो एक बात होता है कि वो पैसिव वॉइस है। सो मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड, यहाँ पर गॉट सेपरेटेड भी लिख सकते हैं, बहुत जगह पर बी की जगह गेट भी यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। अगर आपको नहीं श्योर तो यू शुड राइट वर सेपरेटेड। सो मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाती है तो वी यूज़ फ्रॉम प्रपोजिशन। दे
वे बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। सो दे वर क्राइंग वेरी बैडली। आप हर सेंटेंस की हिंदी करके देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा टेंस लगाना है। जस्ट देन, तभी, सम एंजल्स, कुछ फरिश्ते, अपीयर्ड, प्रकट हुए। अब आप ये देखो कि ये सारी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, तो इसलिए हैड नहीं आएगा कहीं पर भी। एंजल्स अपीयर्ड देयर, वहाँ प्रकट हुए। उसके बाद जो वो फरिश्ते थे, दे वेंट, बच्चों के पास, यहाँ पर नियर नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति कहाँ गया, चाहे वो किसी व्यक्ति के पास गया या किसी भी डायरेक्शन में गया, तो टू प्रपोजिशन होती है। यहाँ पर अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स को गलतियाँ करते हुए इन लगा देते हैं, कभी एट लगा देते हैं। सो दे वेंट टू द चिल्ड्रन, वो बच्चों के पास गए और पूछा, सेम टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। आस्क्ड, अगर वर्ब के तुरंत बाद ब्लैंक है और आपको कोई क्लू नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहली संभावना है कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी क्या या किसको का जवाब आएगा। तो हमें स्टोरी पता है कि उन्होंने फरिश्तों ने किससे पूछा, बच्चों से पूछा, तो देम, एंड आस्क्ड देम व्हाट दे वांटेड। अब हम क्लॉजेस कर चुके हैं, हमें पता है कि क्या का जवाब जो सेंटेंस है वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। हिंदी में वो भले ही हमें क्वेश्चन जैसा लगे, लेकिन अगर हम यहाँ लिखते हैं व्हाट डिड दे वांट या व्हाट डू यू वांट, तो सभी गलत हैं। हमको यू नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टीज़ हैं, एक तो एंजल्स और चिल्ड्रन, दोनों ही हमारे लिए दे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी अभी हमारे सामने नहीं खड़ा है, तो इसलिए यू तो बिल्कुल नहीं लगाना। सो आस्क्ड देम व्हाट, अब ये व्हाट से पहले दैट भी नहीं लगाना, की, वो की भी इसके अंदर है। व्हाट दे वांटेड, डिड दे वांट नहीं लिखना, ये नाउन क्लॉज है कि पूछा, क्या पूछा, व्हाट दे वांटेड। द चिल्ड्रन टोल्ड देम, बच्चों ने उनको बताया। टोल्ड के बाद किसको का जवाब लिखना ज़रूरी है, और उस किसको से पहले टू नहीं आता। पैसिव वॉइस में टू लगता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। द चिल्ड्रन टोल्ड देम दैट दे वांटेड, कि वे चाहते थे। अब ये काम वो करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो कि उन्हें फिर से मिला दिया जाए। तो हम जान चुके हैं, सीख चुके हैं कि वांट के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, दे यानी चिल्ड्रन, सेकंड वाला काम चिल्ड्रन ने नहीं करना, सो दैट मीन्स दिस शुड बी इन पैसिव वॉइस। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो दे वॉन्टेड टू बी यूनाइटेड विद देयर पेरेंट्स, ये मैंने करेक्ट कर दिया, एस नहीं लगा हुआ था पेरेंट के बाद। नो सूनर डिड, नो सूनर इज इक्वल टू एज सून एज, मतलब जैसे ही। सो नो सूनर का पैटर्न क्या है कि उसमें पहला वाला जो क्लॉज है, पहला वाला जो पार्ट है, वो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाता है, हालांकि हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं। सो नो सूनर डिड द चिल्ड्रन, अब क्योंकि डिड लग गया तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब करते हैं तो वो सोचते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा है इसके साथ कुछ ना कुछ चेंज तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई बार हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एक्सप्रेस देयर विश दैन। ये रूल याद रखिएगा कि नो सूनर के साथ बाद में बीच में दैन आता है। सो दैन द एंजल्स डिड सम मैजिक, एंजल्स ने कुछ जादू किया, सेकेंड फॉर्म। द चिल्ड्रन फाउंड, बच्चों ने पाया, क्या पाया, दैट देयर पेरेंट्स वर स्टैंडिंग, कि उनके पेरेंट्स खड़े हुए थे। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ खड़ा है, बैठा है, ये कॉन्टिन्यूस में आता है, हालांकि इसमें हिंदी में रहा शब्द नहीं बोला जाता। सो दैट देयर पेरेंट्स वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, बच्चों के सामने खड़े थे। द चिल्ड्रन थैंक्ड द एंजल्स, बच्चों ने एंजल्स को धन्यवाद दिया, विद टीयर्स, आंसुओं के साथ, इन देयर आइज, अपनी आंखों में आंसुओं के साथ। सो आई होप आपको काफ़ी सारे आंसर शायद करेक्ट होंगे, नहीं भी होंगे तो समझ में आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।